आज हम चैप्टर 15 जो है क्लास 10th के मैथ का उसका हम इसमें बेसिक सारा जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम प्रायिकता कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है सिंपल से पॉसिबिलिटी, मतलब किसी भी चीज़ के होने की संभावना, कोई भी चीज़ होने की समझना। मान लो अगर हम किसी एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो उसमें होने की संभावना चाहे हेड होती है चाहे टेल होती है, तो इसी को पॉसिबिलिटी कहते हैं। चाहे तो हेड आने की पॉसिबिलिटी है या चाहे तो टेल आने की, तो इसी पॉसिबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इसमें जो है मेनली आपको एक फार्मूला जो है वो आपको हमेशा यूज करना है। जैसे हम प्रोबेबिलिटी को जो है वो पी से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी को हम पी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर मैं इवेंट देता हूँ, जो भी इवेंट होगा, जैसे हेड का निकालना होगा तो एच लिखेंगे, टेल का निकालना होगा तो टेल टी लिखेंगे, रेड बॉल का निकालना होगा तो आर लिखेंगे, मतलब जो भी इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, number of favorable outcomes और बाय में total number of outcomes। ठीक है, अब ये आउटकम्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मेन फॉर्मूला है इस चैप्टर का, ठीक है। और क्लास 9th के प्रोबेबिलिटी में तो बस यही एक ही फॉर्मूला पर पूरा का पूरा बेस्ड है। इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। आउटकम्स क्या होता है, जैसे मान लो मैं बताता हूँ इसमें, जैसे मैंने लिख दिया टॉस अ कॉइन। ठीक है, अगर मैं एक कॉइन को अगर टॉस करूंगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब पहले लिखते हैं हम इसका। देखो चाहे तो हेड आएगा चाहे तो टेल आएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू है ना, चाहे तो हेड आएगा चाहे तो टेल आएगा। अगर मान लो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना है तो ये दोनों जो है ये आउटकम्स है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब मैं किसका निकाल रहा हूँ? हेड का निकाल रहा हूँ, तो हेड कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आएगा, तो एक ऊपर में लिखेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल कितना आउटकम है? 2 आउटकम है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का अगर मैं निकालूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? टेल एक ही बार है और टोटल आउटकम 2 बार है, तो 1/2 आ जाएगा। तो ये है इसका फॉर्मूला और इसको हम ऐसे यूज करेंगे। आगे और भी डिटेल में बताऊंगा, पहले आप इतना सा समझो। ठीक है, अब देखते हैं हम जो भी प्रोबेबिलिटी जो होता है, एक और चीज़ है यहाँ पर मैं लिखता हूँ। प्रोबेबिलिटी जो होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा। मतलब कभी भी प्रोबेबिलिटी जो होगा, इसका मतलब ये है जो प्रोबेबिलिटी कभी भी होगा किसी चीज़ की, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, चाहे तो 0 होगी, 1 होगी और इन दोनों के बीच में होगी, 1/2, 1/3, इस तरीके से, है ना। प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में ही होता है। मतलब कहने का ये मतलब है 1 और 0 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी हमेशा होगी। ठीक है, इससे बाहर नहीं होगा। मतलब अगर माइनस में आ रहा तो मतलब वो प्रोबेबिलिटी उसकी हो ही नहीं सकती, होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं एक श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। ठीक है, जब भी किसी का भी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मान लो किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 आ गया, कहीं भी अगर किसी की भी प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। इसका नाम हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ध्यान रखना, जिसका भी प्रोबेबिलिटी 0 आएगा उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। सिमिलरली अगर जिसका प्रोबेबिलिटी 1 आएगा तो उसको हम कहेंगे सर्टेन इवेंट। ठीक है, या फिर श्योर इवेंट। ये सब चीज़ें जो है ना, आपको ये एक्सरसाइज जो है 11.1 में, उसी में आपको ये यूज करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें, बेसिक सारी चीज़ें पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये चीज़ें हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का। इम्पॉसिबल इवेंट समझ में आ गया, सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का। तो देखते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है।
ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। इसमें ना बेसिकली आपको एक चीज़ पढ़ना है, क्या है ये फॉर्मूला। जैसे मान लो कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी, और किसी भी इवेंट की मतलब किसी भी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हम जो इवेंट होगा उसके ऊपर बार लगा देंगे ऐसे, तो इसका मतलब हो जाएगा नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी और उसकी नहीं होने की पॉसिबिलिटी दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो वो 1 होगा। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और ये कैसे होता है मैं इसको आपको प्रूव करके बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था, हमने एग्जांपल क्या लिया था यहाँ पर, टॉस अ कॉइन। अगर हम एक कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो इवेंट प्रोबेबिलिटी क्या होगा, चाहे तो हेड होगा चाहे तो टेल होगा, यही होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा 1/2 हमने निकाला था। अब हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का बार, मतलब ये हेड नहीं होने के चांसेस। तो हेड कितना नहीं होगा क्या, मतलब अगर एक बार तो होगा ना, एक बार नहीं होगा, तो ये इसका भी इवेंट तो 1/2 ही होगा। कैसे, देखो इसमें हेड नहीं आना चाहिए तो टेल आएगा, तो टेल एक बार आएगा तो 1/2 हो जाएगा। टोटल आउटकम 2 है तो 1/2 आ गया। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। मतलब अगर वो एक बार आ सकता है तो एक बार नहीं भी आ सकता है, वही चीज़ लिखा है मैंने, एक बार नहीं आ सकता एक बार आ सकता है। और नीचे में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, ये चीज़ें मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अब हम इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो ये हो जाएगा 1/2। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, नहीं छोड़ो यहीं पे बताता हूँ। आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर आप 1/2 पुट कर दो, यहाँ भी 1/2 पुट कर दो, इक्वल टू 1 ही तो आएगा, 1 = 1 आएगा ना, मतलब यही चीज़ आएगा। तो यही चीज़ आपको समझना था। जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड करोगे तो वो 1 होगा। ठीक है, ये था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखो मैं आपको इसमें एक चीज़ मिस कर दिया, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो इन दोनों के सम अगर 1 आएगा, अगर किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने की संभावना और नहीं होने की संभावना अगर 1 आता है तो इसे हम एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट। और ये चीज़ें जो मैंने लिखा है इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी होने की किसी भी चीज़ इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड करते हो, अगर वो 1 आता है, इसका मतलब वो ये जो 1 है ये क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है। और ये दोनों को जो मैंने ऐड करा है इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। यही चीज़ है बस, और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, हमने एलिमेंट्री इवेंट को समझा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को समझा, श्योर इवेंट सर्टेन इवेंट को समझा, इम्पॉसिबल इवेंट को समझा, और ये किसी भी प्रोबेबिलिटी को निकालने की हमने वो फॉर्मूला देखा इसमें। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है आगे हम देखते हैं आगे और क्या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। अब हम कुछ प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक कॉइन को टॉस वाला तो देख लिया, अब हम देखते हैं जो टॉस 2 कॉइन्स, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अगर हम 2 कॉइन को एक साथ, देखो चाहे तो एक कॉइन को 2 बार टॉस करे या फिर 2 कॉइन को एक साथ टॉस करे, बात एक ही है, दोनों में आउटकम सेम ही आएगा। मतलब देखो 2 कॉइन को अगर हम एक साथ टॉस करेंगे, चाहे तो एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी तो वही आएगा। तो इसका देखते हैं जो टॉस 2 कॉइन्स, या फिर एक ही कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं तब भी। तो देखो इसका क्या आ जाएगा, सबसे पहले हेड आ सकता है, या फिर टेल या टेल आ सकता है। एक बार हेड या टेल आ सकता है, एक बार टेल या हेड आ सकता है, यही प्रोबेबिलिटी होगी। ये इसके आउटकम्स हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टॉस 3 कॉइन्स। अगर हम 3 कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं या उछालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, तो देख लेते हैं क्या आएगी। देखो चाहे तो हेड आएगी या फिर टेल आएगी। ठीक है, चाहे तो हेड टेल आ सकती है या फिर हेड आएगी। देखो ये आप खुद से बना सकते हो। उसके बाद ये टेल हेड या हेड आएगी। ठीक है, उसके बाद टेल और हेड आ सकती है। उसके बाद टेल आ सकती है, और उसके बाद हेड टेल और टेल आ सकती है। ठीक है, ये इतने सारे ही आउटकम, कितने हो गया
1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 आउटकम्स आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कोई अगर 2 कॉइन को हम एक साथ उछाले तो उसके कितने आउटकम होंगे, तो 8 होगा। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम देखो आपसे क्वेश्चन में 3 कॉइन्स तक ही पूछा जाएगा, 4 से नहीं पूछा जाएगा। तो ये तो थी टॉस मतलब कॉइन की बात। अब हम डाइस की बात कर लेते हैं। डाइस की बात करते हैं। आपको पता है डाइस जो होता है उसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो अगर हम एक डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी चाहे तो 1 2 3 4 5 और 6 आएगी, यही होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। टोटल इसके 6 आउटकम्स है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो अगर मैं 2 डाइस को अगर मैं थ्रो करूं तो थ्रो 2 डाइस। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक छोटे से टेबल में बनाता हूं, उस टेबल से हम समझेंगे, बहुत ही इजीली समझ में आएगा। देखो एक मैं छोटा सा टेबल यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं। देखो ये इधर का एक डाइस हो गया, तो ये 1 2 3 4 5 और 6। इधर का 1 2 3 4 5 और 6, मैं इधर का ये बना दिया। ठीक है, तो इससे हम इस टेबल से हम समझेंगे जो अगर हम 2 डाइस को अगर हम उछालेंगे या फेंकेंगे तो उससे क्या होगा। देखो यहाँ पर 1 और 1 होगा, एक 1 और 2 होगा, 1 और 3 होगा। देखो इस टेबल को बनाना आप सीखो, ये इधर वाला पार्ट में 1 1 ही रख रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ, इस जिसके नीचे है 1 और 4 होगा। इस टेबल से समझ में आ जाएगा आपको इजी से। 1 और 5 होगा, इधर 1 और 6 होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 2 और 1 हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा। ये सारे आउटकम्स आएंगे अगर मैं 2 डाइस को एक बार उछालूंगा तो। ये 2 और 3 आ गया, ये 2 और 4 आ जाएगा, 2 और 5 होगा, और यहाँ पर 2 और 6 होगा। सिमिलरली यहाँ पर 3 और 1, 3 और 2, 3 और 3, 3 और 4, 3 और 5, 3 और 6। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ये आपको समझ में आ रहा होगा ये मैं कैसे बना रहा हूँ टेबल। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 और 6। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा 6 1। देखो इधर वाला पार्ट में 6 ही रखूँगा और इसको चेंज करता रहूँगा जिसके नीचे आऊँगा। 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ठीक है, इसको अगर टोटल को आप अगर काउंट करोगे तो इसका जो आउटकम आएगा वो आएगा 36। ठीक है, तो अभी हमने देखा यहाँ तक 2 डाइस तक भी हमने सीख लिया। और उसके बाद जो है आपको एक ताश के पत्ते के बारे में समझना है जो प्लेइंग कार्ड होता है। लेकिन उससे पहले मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जो नंबर ऑफ़ आउटकम्स अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो अगर आपको कभी भी किसी का भी अगर नंबर ऑफ आउटकम्स अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है फेस और उसका पावर n होता है, फेस का पावर n होता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं ये 2 डाइस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखो डाइस में टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं, तो मैं 6 लिख दूंगा यहाँ पर। और n का मतलब हुआ जो इसे कितनी बार फेंका गया है। तो अगर 2 डाइस मतलब 2 डाइस को फेंका गया था यानी कि 2, n का वैल्यू हो गया 2, और फेस टोटल कितना होता है, तो इसमें 6 6 जा 36 आउटकम हो गया। यहाँ भी 36 आउटकम आप इसे काउंट कर लो, ये भी आएगा। जैसे मान लो मैं इधर कॉइन के बारे में आपको बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर 2 कॉइन था तो इसमें क्या हो जाएगा, फेस का पावर n। तो इसमें कॉइन में फेस कितना होता है, 2 होता है, और 2 का पावर n यानी कि एक ही बार फेंका जा रहा है। सॉरी, ये 2 बार फेंका जा रहा है ना, 2 कॉइन्स है तो 2 बार फेंका जा रहा है। तो 2 2 ना 4, तो ये इसका 4 हो गया आउटकम। 1 2 3 4 है। जैसे एक कॉइन का है, इसका तो 2 ही है ना यहाँ पर। जैसे इसमें फेस कितना होता है, 2 होता है, और इसको एक ही कॉइन है इसमें, तो एक ही होगा, तो यानी कि 2 हो गया इसका आउटकम। समझ रहे हो आप। उसी तरीके से टॉस 3 कॉइन्स, तो इस फॉर्मूले से आप कितना का भी निकाल सकते हो, टॉस 3 कॉइन्स। तो यानी कि फेस इसमें कितना है, 2 है, और कितनी बार फेंका जा रहा है, 3 बार। तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा
8 आया है ना इसका आउटकम टोटल, आप काउंट करो तो इस शॉर्ट फॉर्मूले से भी आप इसे काउंट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने बताया है समझने के लिए बस, ठीक है। ये तो अभी तक तो फिलहाल इसमें इतना था। अब जो है इसमें हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में समझेंगे, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, ठीक है, जो ताश के पत्ते होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये चीज़ बता दूंगा तो इसमें सब कुछ लगभग आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें और भी कुछ फिर बचेगा नहीं। जो बचेगा वो जब हम सवाल करेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं 52 कार्ड्स के, ठीक है। टोटल आपको पता है जो कार्ड्स जो होता है 52 होता है, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो हम कार्ड्स के बारे में समझते हैं। देखो जो कार्ड्स होता है आपने देखा होगा ताश के पत्ते, ये जो है 4 तरीके का होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर सबका नाम और सारी डिटेल मैं यहाँ पर लिख दूंगा। 4 तरीके का जो है ये पत्ता होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है स्पीड, स्पेड्स का शेप आपने ऐसे देखा होगा, जो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे देखा होगा, ये बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, ठीक, ये ब्लैक होता है। और उसके बाद हार्ट, मैं क्लब बता देता हूँ पहले। दूसरा होता है क्लब, क्लब्स, ठीक है। क्लब्स का जो शेप होता है कुछ यूं होता है, ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है। मेरे से शेप नहीं बन रहा है, आपने इस तरह का शेप देखा होगा जिसे हम क्लब कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये भी आपका ब्लैक कलर का होता है, ये जो है ये भी आपका, आपको मैं एक एक चीज़ बता दूंगा आपको, जब आप सवाल करोगे तो आपको कुछ भी डाउट्स नहीं रहेगा मन में, ठीक है। आप एक एक चीज़ इसमें समझना, ठीक है। ये जो है ये ब्लैक होता है कलर में, ठीक है। ये भी ब्लैक होता है कलर में, ठीक है। अब इसमें ब्लैक और रेड का भी रोल है, ठीक है। आप उस कलर पे भी ध्यान देना। ये दोनों जो है ब्लैक ब्लैक होता है, और ये भी आपको 13 होता है, और ये भी 13 होता है, ठीक है। 13 पत्ते होते हैं। 13 पत्ते जो है स्पेड्स के होते हैं, और 13 पत्ते क्लब्स के होते हैं, और 13 पत्ते और जो मैं 2 बताऊंगा हार्ट्स और उसका डायमंड का, वो भी होता है। तो सबसे पहले हम हार्ट्स देख लेते हैं। जो हार्ट्स होता है वो भी 13 होता है, ये भी 13 होता है। और इसका जो है शेप होता है, ये आपको अच्छी तरीके से आता होगा, इस तरीके का शेप होता है, और ये बिल्कुल रेड कलर का होता है, ठीक है। ये रेड कलर का होता है, ठीक है। इस तरीके का ये शेप होता है। और एक होता है डायमंड, और डायमंड जो होता है इसका जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है। मैं इधर बना देता हूँ, इस तरीके का शेप। आपने पत्ते देखे होंगे ताश के, तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें जो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। ये होता है, और ये भी आपका 13 ही होता है। तो देखो 13 + 13 + 13 + 13 52 हो गया। तो 52 कार्ड्स जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, एक स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड। दोनों जो है, चारों जो है ये 13 पत्ते होते हैं। ये ब्लैक कलर का होता है दोनों, और ये दोनों रेड कलर का होता है। ये दोनों जो होता है ये रेड कलर का होता है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया रेड कलर का। अब जो है मैं एक की बात बताता हूँ, इसमें जो है वो टोटल जो है वो 13 होते हैं, ठीक है। तो ये पहले 2 से मैं स्टार्ट करता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और एक होता है ACE, इक्का जिसे बोलते हैं हम, एस मतलब इक्का, ठीक है। और होता है JACK, JACK, जैक, ठीक है। और क्या होता है
और होता है क्वीन, QUEEN, और उसके बाद होता है किंग। ठीक है, आपने इतने सारे पत्ते देखे होंगे। इसमें जो है ये जो देखो ये 2 3 4 5 से तो नंबर में रहता है, इसको इसका जो सिंबल होता है ऐसे A होता है, इसका J होता है, ठीक है, इसका Q होता है और इसका K होता है। ठीक है, इसका K होता है। तो देखो ये जो J में जो है यानी कि जैक में आपको एक फोटो सा बना रहता है, फेस बना रहता है इसमें भी। ठीक है, क्वीन में भी फेस बना रहता है और किंग में भी फेस बना रहता है, इसीलिए हम इन तीनों कार्ड को हम फेस कार्ड कहते हैं। इन तीनों में फेस बना होता है इसलिए हम फेस कार्ड कहते हैं। देखो टोटल 13 पत्ता हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, टोटल 13 होता है। तो 13 में से 3 जो होता है वो क्या होता है, फेस कार्ड होता है। और सिमिलरली इसके भी 13 होता है, इसके भी 13 होता है और इसके भी 13 होता है, सब सिमिलर होता है, सेम होता है। मतलब 13 पत्ता जो इसमें है 2 से लेकर के यहाँ पर किंग तक बताया, वो भी यहाँ तक भी होता है, यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। ठीक है, तो ये टोटल 13 पत्ते होते हैं। तो देखो अगर मैं फेस कार्ड की मैं बात करूं तो फेस कार्ड टोटल कितना हो गया, 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12, 12 कार्ड हो गया। ठीक है, तो 12 कार्ड्स में से जो है वो 6 जो है वो रेड का होता है और 6 जो है वो ब्लैक का होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो इसमें होता क्या है, आपसे पूछ लेगा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, सिर्फ रेड कार्ड का आपसे पूछ रहा है। तो रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं, देखो ये 13 और 13 26, तो ये आ जाएगा 26/52। इसे अगर आप कट कर लोगे तो ये 1/2, हमेशा इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, तो इसका 1/2 हो गया आंसर, इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, आपको सिर्फ रेड का फेस कार्ड का बताना है। तो रेड रेड यानी कि 2 रेड है तो 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 6/52। इसे आप कट करके लिख दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3/26, तो ये 3/26 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कार्ड से रिलेटेड, और कार्ड में और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें जैसे आपसे पूछ लेगा जो इक्का का प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस का कितना हो जाएगा, टोटल 4 इक्के होते हैं तो हम लिख देंगे 4/52। ठीक है, इसे कट कर लो, 2 26, यहाँ पर 1 और 13 यानी कि 1/13 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बनाया जाता है। अब आपको इसमें और भी एग्जांपल्स है जैसे आप समझ सकते हो। जैसे मान लो आपसे इसमें पूछ लेगा जो ये 3 नंबर कार्ड का बताओ, तो आप 3 नंबर कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4/52 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका प्रोबेबिलिटी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो है मैंने आपको कार्ड के बारे में भी आपको डिटेल में बता दिया, और उसके बाद ये जो है ना, इन्हीं दोनों सवालों में बस प्रॉब्लम होगी। वैसे बहुत ही इजी सा चैप्टर है, ये सबसे इजी चैप्टर है जो क्लास 10th का मैथ है उसका। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक जो है मेन है इसमें, मतलब ये 2 डाइस वाला और ये जो है 52 कार्ड्स वाला, ये चीज़ें इसमें मेन है, तो इसको आप ध्यान से देखना। और इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ और है जो मैं अभी आपको बता देता हूँ, वो है इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम, ये एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको समझा देता हूँ। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या है, देखो इक्वली लाइकली आउटकम्स मैं बताता हूँ। इक्वली लाइकली आउटकम्स वो होता है जो ट्रू इवेंट होता है। ट्रू इवेंट का मतलब हो गया, जैसे कि मान लो अगर मैं टॉस करूँगा, टॉस और क्वाइन, अगर मैं क्वाइन को टॉस करूँगा तो चाहे तो हेड आएगा चाहे तो टेल होगा, ये ट्रू है बिल्कुल, हेड ही आ सकता है टेल ही आ सकता है, इसमें थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं है, थर्ड पार्टी जो है इसमें कुछ भी नहीं है। तो मतलब हम ये जो एक कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो हेड और टेल आएगा, मतलब जो टॉस और कॉइन ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम है। इसमें चाहे तो हेड ही आएगा चाहे तो टेल ही आएगा। मान लो किसी के घर में कोई बेबी बॉर्न हुआ है, कोई बेबी
जो है वो बॉर्न हुआ है, तो उसमें क्या हो सकता है, चाहे तो बॉय हो सकता है चाहे तो गर्ल हो सकता है, यही चीज़ हो सकता है। तो ये क्या है, ट्रू है, बॉय ही होगा या फिर गर्ल ही, चाहे तो लड़का होगा चाहे तो लड़की होगी, और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। मतलब जो ट्रू इवेंट है, जो ट्रू है बिल्कुल, उसके अलावा और थर्ड पार्टी कुछ नहीं हो सकता, थर्ड रीजन। जैसे मान लो इसमें एक सवाल है, जो अगर आप कार से कहीं जा रहे हैं और आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है, कार स्टार्ट नहीं हो रही, तो कार स्टार्ट नहीं होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। जैसे मान लो हो सकता है आपकी कार खराब हो गई हो, ठीक है, वो तो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, सिर्फ इतना सी बात नहीं है। अगर उसमें स्टार्ट होगी और स्टार्ट नहीं होगी, सिर्फ इतनी सी बात होती तो उसे हम इक्वली लाइकली आउटकम कहते, लेकिन नहीं, वो स्टार्ट भी नहीं हो रही है, पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या हो गया, हो सकता है उसमें पेट्रोल खत्म हो गया होगा। तीसरा रीज़न क्या हो गया, हो सकता है इंजन खराब हो गया होगा, है ना। चौथा रीज़न क्या होगा, हो सकता है मुझे ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती होगी इसलिए मेरे से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो 4-5 रीज़न मुझे इसमें दिख गया। तो मतलब ये है कि जब भी कभी किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी अगर सिर्फ उतने ही हो, मतलब फिक्स ही हो, तो हम उसको कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। और जिसके फिक्स ना हो और भी एक्स्ट्रा और भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो उसमें हम कहेंगे वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। तो इस चीज़ को समझने के लिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली आपको जो प्रोबेबिलिटी में पढ़ने हैं, इतने सही चीज़ पढ़ने हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप उसे ध्यान से देखना और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, आपको सब के सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।